शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस आज पंचकुला में कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने की शिरकत। ज्ञानचंद गुप्ता ने चंद्रशेखर आजाद को दी श्रद्धांजलि। आज मैं समझता हूं कि पंचकुला के अंदर ऐसे महान शहीद को आज श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम पंचकुला नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया और इसी प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा के हर कोने के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर। नूरपुर में कबड्डी लीग सीजन 6 का हुआ शुभारंभ। पूर्व विधायक और कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। साथ ही खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने का किया आग्रह। इस सीजन में 16 टीमों ने लिया हिस्सा। क्षेत्रीय टीम के साथ पंजाब और हरियाणा की टीमें भी दिखाएंगी अपना दम। अजय महाजन ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के खेल आयोजनों से युवाओं में खेलों के प्रति पैदा होती है रुचि। समसीपुर गांव में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनोज कुमार की अकेडमी में पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह। इस दौरान उन्होंने की अकेडमी के खिलाड़ियों की तारीफ। साथ ही संदीप सिंह ने बॉक्सर मनोज कुमार के साथ रिंग में अपने हाथ भी आजमाए। भाई मनोज कुमार की बॉक्सिंग एकेडमी में आकर राजेश जी और मनोज जी दोनों बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हमेशा जब खिलाड़ी अपने मुकाम पर पहुंचता है और मुकाम पर पहुंचकर बहुत सी बुलंदियों को छूता है, लेकिन उसके बाद जो भी उसके स्किल्स होते हैं, जो भी उसके अंदर खूबियां होती हैं, वो आने वाली जनरेशन और बच्चों को वो दे। बहादुरगढ़ में एक दीवार के नीचे दबने से 3 मजदूर घायल। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी की बताई जा रही तीनों महिलाएं। काम कर रहे थे दीवार के किनारे, क्योंकि दूसरे प्लॉट की दीवार थी और ये जिसमें नींव खुद रही थी उसको साफ कर रहे थे। उसका जो कॉलम खड़ा करने के लिए साफ कर रहे थे, वो अचानक से गिरी। कच्ची थी क्या दीवार? उसमें टीप भर रखी थी, दीवार कच्ची थी वो जिसकी बनी। यूक्रेन में फंसा फरीदाबाद का छात्र। परिजनों में चिंता का माहौल। पिता ने सरकार से मांगी मदद। अपने बच्चे को सकुशल भारत लाने की मांग की। मेरा बड़ा लड़का है जी, वो पढ़ रहा है बाहर, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, MBBS, और उसका लास्ट ईयर है आपके। कल से जब मैंने युद्ध के हालात देखे और टीवी में समाचारों में देखा तो मुझे भी बड़ा भय हुआ और मैंने अपने बच्चे को भी कांटेक्ट किया फिर और उससे कहा भाई। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को लेकर बोले भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के अध्यक्ष गुणी प्रकाश। कहा वो गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के CM से भी छात्रों को सकुशल भारत लाने के लिए करेंगे आग्रह। और KCC जो हमारी किसान समन्वय समिति है, पूरे देश के किसान झज्जर के जहांगीरपुर में हुआ हादसा। JCB की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत तो वहीं एक की हालत गंभीर। भाई कल है ना, तो ये एक तो देवेंद्र और एक सुभाष, ये बदरी से आ रहे थे करीब शाम के 7 बजे ही बाइक पे सवार होकर। तो जहांगीरपुर के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, तो किसी JCB बता रहे हैं, वो JCB रोंग साइड आई और इन पे टक्कर मार दी, जिसमें इसकी सुभाष की तो मौके पे ही मौत होनी बयान हुई है। और देवेंद्र का उसका आगामी इलाज के लिए रेफर। बाडरा पहुंचे आप राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता। पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। है वो
बाढ़ में आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आया हूं मैं। यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। परिवर्तन। पलवल में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े की लूट, बदमाशों ने कर्मचारियों पर बरसाई लाठियां। मेरे पंप पे जो वारदात हुई है, 10 से 20 लोग बाइकों पे घाटा बांध के आए हैं और ऑटो भी आया है और उन पे हथियार भी थे। ये मेरे को पता नहीं किस तरीके के हथियार थे, कट्टा थे या क्या थे, और वो बड़े बड़े बांस, लाठी और कुदाल ऐसी चीज़ें थी उन पे जो मेरे बच्चों को आते ही इन्होंने। बाडरा में आसमान से बरसी कुदरत की मार, किसान सरकार से लगा रहे मदद की गुहार, बर्बाद फसलों के लिए कर रहे मुआवजे की मांग। कल बरसात हुई, बरसात के साथ ओले इतनी भारी गिरे कि फसल के अंदर कुछ नहीं बचे। सरकार से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, तभी गुजारा होगा, नहीं तो जमींदार फैल हो गया। गिरदावरी करवाए या बीमा कंपनी दे और ज़्यादा से ज़्यादा। नारायणगढ़ में 323 पुराने बम शेल मिलने से सनसनी, बेगना नदी के पास मिले बम शेल, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज, बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा। इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर कोई बमनुमा चीज़ पड़ी है। उस आधार पे आके हमारी डिस्पोजल टीम आई, फिर उन्होंने चेक किया तो ये बम लग रहे थे। अभी ये रस्ती बम हैं जो यूज़ में नहीं है। यूज़ में पहले पुराने, अब मिलिट्री के पुराने टाइम में यूज़ होते थे और ये काफ़ी पुराने, ना ही इन पर कोई मार्का है, ना ही इन पर कोई किसी प्रकार का कोई निशान है। लेकिन ये अभी यहाँ सेफ़ रखे हुए हैं। आर्मी ने भी आके चेक किया है कि उन्होंने यही कहा कि अभी जो रखे हुए हैं सेफ़ रखे हुए हैं। आगे इन फ्यूचर अभी आगे देखेंगे वो उनके पास जैसे ऑर्डर वगैरह आएंगे। नारायणगढ़ में महाशिवरात्रि की तैयारी जोर शोर से जारी, पुराने शिव मंदिर के प्रांगण में 38वां रुद्र महायज्ञ, श्रद्धालुओं ने श्रद्धाभाव से डाली आहुतियां। चलता है महामृत्युंजय मंत्र, इसको कहा जाता है, और ये मंत्र हर प्रकार के कष्ट को निवारण करने के लिए, हर प्रकार की सुख शांति के लिए और परमात्मा की भक्ति के लिए ये मंत्र। नारनौल में अग्निशमन और नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया झाड़ू प्रदर्शन कर जताया रोष, साथ ही समय रहते पूरा नहीं होने पर 2 और 3 मार्च को भूख हड़ताल करने की दी चेतावनी। रूस और यूक्रेन की जंग के कारण कोटकपुरा के किसान डीजल कर रहे स्टोर, भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंच रहे पेट्रोल पंप, महंगाई और डीजल की कमी को देख उठाया कदम। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ। संभल में एक्शन में दिखे मुख्य चिकित्सक अधिकारी, सीएससी प्रभारी पवन कुमार की खुली पोल, घंटों बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचे सीएससी प्रभारी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का दिखा अलग अंदाज, बनारस में चुनाव प्रचार के दौरान चाय बनाते हुए नजर आए, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बरेली में पुलिस ने सुलझाई सराफा व्यापारी मर्डर केस की गुत्थी, मामले में 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी, आरोपियों ने लूट के लिए की थी हत्या। और उनके जो 3 अन्य सहयोगी हैं, राकेश ढाली, अली हसन और विपुल सरकार, इन चारों ही के द्वारा मृतक के घर पे आकर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया और घर में रखा जो सामान था उसको ये वहाँ से लेकर चले गए। ये सीसीटीवी जो हमने आसपास प्राप्त किया उसको भी देखकर ये सिद्ध हो रहा था। और जब इनसे पूछताछ की
कानपुर के निजी फैक्ट्री को किया गया सीज। भारी पुलिस बल मौके पर रहे मौजूद। फैक्ट्री में प्रदूषण की जांच करने आई थी टीम ने फैक्ट्री को किया सीज। पोल्यूशन की मॉनिटरिंग हो रही है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें भी इन्वॉल्व है मॉनिटरिंग के लिए। तो उन्होंने एक टीम गठित करी थी, थर्ड पार्टी टीम। तो उनके द्वारा इंस्पेक्शन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इन्होंने इंस्पेक्शन नहीं कराया था, जिसके कारण जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमारे हेड ऑफिस को लिखा कि इसको जो है इस पर कार्रवाई की जाए। जो तत्क्रम में इसको बंदी कार्रवाई की गई है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सॉल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। अब कंपनी ने प्रदूषण रहित 4 खास रंगों के साथ एलिटावा और स्टेला 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं, जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म खूबियों से लैस हैं और आईकैट से अप्रूव्ड हैं। वहीं लिथियम बैटरी से चलने वाले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं। ऑटो कट की सुविधा के साथ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फुल चार्ज होने के बाद 55 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने जैसी खूबियां इनको खास बनाती हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर है 1123012113 और 1123914104 और 1123017905 और 1800118797। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर हो रहा मतदान। इसी बीच सुल्तानपुर में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतारें। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह। यूक्रेन में युद्ध के हालात से दुनिया भर में चिंता का माहौल। इस बीच कानपुर देहात की मेडिकल छात्रा यूक्रेन में फंसी, जिसको घर वापसी के लिए परिजन सरकार से लगा रहे गुहार। यूक्रेन में फंसी कानपुर देहात की जानवी कटियार का वीडियो हुआ वायरल। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लगाई वतन वापसी की गुहार। जानवी MBBS की पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन। हेलो, मेरा नाम जानवी कटियार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, सिकंदरा से। और यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। PM मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है। और यूक्रेन के कीव शहर में फंसे रेनवाल के 2 मेडिकल छात्र, वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्होंने बताए वहां के हालात। साथ ही कहा कि अभी तक भारतीय दूतावास ने हमसे नहीं किया संपर्क। परिवार में चिंता का माहौल। हमारे साइड में आर्मी बेस है, हमें लगता है यहाँ पे बहुत डर है, बहुत खतरा है, इसलिए वो लोग सबसे पहले गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आर्मी बेस है साइड में और सबसे ज़्यादा खतरा यहीं पे। और हमारी जो इंडियन एम्बेसी वो कह रही है हम तुमको यहाँ से जब निकालेंगे जब आप बिल्कुल सेफ़ होगे बाहर, बट हमें नहीं लगता हम यहाँ अंदर सेफ़ है, हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे। यूक्रेन में फंसे एक ही परिवार के 2 बच्चे, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कहा कोई तो वापस ला दो। जयपुर के पवन सिंह यूक्रेन है वापस। इस दौरान CM अशोक गहलोत ने पवन सिंह से की बात। CM बोले टेंशन नहीं, सबकी इंतजाम।
पंजाब के व्यापारी के साथ लूट मामले में पुलिस के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। शिवपुरा वाले मैटर में जो मास्टरमाइंड आरोपी था अमृत सोनी, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है, पूछताछ उससे जारी है। अन्य 2 आरोपी जो फरार हैं उनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अपना कार्रवाई कर रही हैं। जल्द बाड़मेर बॉर्डर प्रीमियर लीग का आयोजन प्रेरणादायक। लीग में बॉर्डर क्षेत्र की 16 टीमों ने लिया हिस्सा। क्रिकेट प्रतियोगिता में तालसर ने खिताब किया अपने नाम। ये जब से हम ये बटालियन आई है, हमने देखा कि यहाँ पर क्रिकेट का बहुत शौक है, खासकर बॉर्डर एरिया में। तो हमने प्लान किया क्यों ना ये जो भी बॉर्डर एरिया संबंधित ग्राम पंचायत हैं, उनकी जो क्रिकेट टीम्स हैं उनका एक मैच कराया जाए, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने ये सभी बॉर्डर। पाली में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान। नाराज ग्रामीणों ने किया रोष प्रदर्शन, विधायक से लगाई समाधान की गुहार। पानी नहीं आ रहा है, 1 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है और खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं आता है। आस पड़ोस से पानी लेना पड़ता है। वो टंकियाँ कुड़ाते 10 टंकी कुड़ा चुके हैं फैमिली, बड़ी फैमिली के कारण, और पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पानी की बहुत समस्या है। 500 रुपये टंकी वाला लेता है और 25 रुपये कैंपर वाला लेता है। हर रोज कहाँ से लाए गरीब आदमी? पैसे वालों के तो कोई बात नहीं चलती है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से लाए? गरीब मरता है ना। हम हमारी फैमिली बड़ी है तो पानी की। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया भरतपुर का दौरा। इस दौरान कचरा संयंत्र प्लांट का किया उद्घाटन। करीब 4 करोड़ 12 लाख की लागत से बना है प्लांट। जो है साफ कर दिया जाएगा। इसके बाद रेगुलर जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो वेंडर है वो काम शुरू कर देगा। बाउंड्री वाल का भी निर्माण कराया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये मेरा पहला दौरा था बजट के बाद, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो भरतपुर को सौगातें दी हैं, जनता में काफ़ी खुशी है। मैं खुद देख रहा हूँ उनके चेहरे पर बहुत मुस्कान है। चाहे वो न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके ओल्ड स्कीम को दोबारा लागू करना, इसके अलावा 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत किया, चंबल का पानी 35 लीटर की जगह। पाली में शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से करीब 2 लाख के शराब के 68 कार्टून बरामद। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रूस यूक्रेन जंग के बीच फंसे भारतीय छात्र। नूरपुर से यूक्रेन पढ़ने गई छात्रा ने वीडियो माध्यम के जरिए बताए वहां के हालात। भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। उन्हें बड़ी परेशानी वहाँ सहन करने पड़ रही है। उनको इंडियन एम्बेसी ने एक स्कूल में रखा है। उस स्कूल में उन्हें कल से तो खाना दिया जा रहा था, सुबह से उन्हें खाना दिया जा रहा है। आज सुबह से मेरी हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली का गरमाया मुद्दा। सभी विभाग के सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की कर रहे मांग को लेकर मंडी से शिमला तक शुरू हुई पदयात्रा का आज चौथा दिन। हमारी पेंशन पदयात्रा है, इसका लगातार चौथा दिन है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जिला बिलासपुर के कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा उत्साह इस पेंशन यात्रा को है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिला कांगड़ा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र महास और उनके साथ आए तमाम सभी कर्मचारी साथियों का जो इतनी दूर से। मनाली में कांग्रेस कमेटी महासचिव ने की प्रेस वार्ता। इसमें उन्होंने कहा कि 4 सालों में मंत्री ने किए मात्र कोरे आश्वासन। मनाली का विकास करवाने में नाकाम स्थानीय मंत्री। श्री आनंद पिछले बहुत लंबे समय से विधायक मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने क्षेत्रवासियों को हर वक्त यही कहा कि यहाँ पे ब्लड प्रोटेक्शन का काम बड़ी जल्दी होगा। और जब ये काम नहीं हुआ तो हम जाके माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के श्री आनंद शर्मा जी, जो हमारे हिमाचल से भी हैं और देश के एक बहुत कद्दावर नेता हैं, उनसे जाके
कांगड़ा में आज 1071 बूथों पर पिलाई जा रही पोलियो की खुराक। 26 ट्रांजिट पॉइंट किए गए निर्धारित। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने किया शुभारंभ। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश और खास करके कांगड़ा जिला के सभी अधिकारी जो अपने स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इन्होंने इसको बहुत ही अच्छे गंभीरतापूर्वक लेकर सब लोगों को, सब बच्चों को पोलियो का जिनको मिला है उनको भी और एक बूस्टर डोज जैसा देने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत धन्यवाद भी देता हूं और सब लोगों से मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि इस सुविधा जो अपने सरकार ने यहाँ से उपलब्ध करवाई है, उस सुविधा का लाभ उठाएं। सितारगंज में पिता ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे अपने बच्चे को सकुशल भारत लाने की मांग की। सितारगंज में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कर रही जांच। हम अपनी क्षेत्र की जनता को कोविड संक्रमण से बचाए रखने के लिए 2 प्रकार से कार्य कर रहे हैं। पहला हमारा काम है सैंपलिंग का, जिसमें कि हम बॉर्डर क्षेत्रों में हमारी टीमें जाती हैं और वहाँ सैंपलिंग लेती हैं। प्राय लगभग 100-125 सैंपलिंग पर डे ले रही हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी कर रही हैं। इसी प्रकार से जो हमारे सितारगंज क्षेत्र में, नानापनोत्तर क्षेत्र में तथा सक्ती फार्म क्षेत्र में हमारे लगभग 35 सेशन पर डे लगते हैं, जिसमें कि हम लोगों का वैक्सीनेशन करते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।